हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो कि यह अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, इसको ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाए, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है और सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफ़ें रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़ें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।